वक्त की बड़ी खबर गुजरात से। 2016 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके विजय रूपाणी ने छोड़ा अपना पद। विधानसभा चुनाव से 15 महीनों पहले विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दिया। दिसंबर 2022 में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, उसके पहले ही विजय रूपाणी ने, जो कि गुजरात जैसे स्टेट से आते हैं, जो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का राज्य माना जाता है, जो नरेंद्र मोदी का गृह क्षेत्र माना जाता है, उस राज्य के सीएम का अचानक से यूं इस्तीफा देना कहीं ना कहीं बहुत सवाल खड़े करता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये। हम कह सकते हैं कि ये राजनीति में एक बहुत बड़ी, साल भर की सबसे बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपना पद छोड़ दिया है। जो गुजरात के सीएम थे, 15 महीने पहले ही चुनाव के उन्होंने पद छोड़ा। अब ये एक सोचने की बात है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि 15 महीने और विजय रूपाणी अपने पद पर नहीं टिके। कहीं संगठन और विजय रूपाणी के काम में, तालमेल में आपस में कोई दिक्कत थी, क्या परेशानी थी? इस्तीफा देने के बाद विजय रूपाणी ने ऐसा कुछ भी जाहिर नहीं किया। उन्होंने संगठन को, क्योंकि हम कह सकते हैं कि उन्होंने इस संगठन को जिया है, एबीवीपी से काम करने के बाद वो यहाँ तक पहुंचे हैं। उन्होंने आरएसएस में प्रचारक के तौर पर काम किया है। इसके बाद इमरजेंसी के दौरान 11 महीने तक विजय रूपाणी जेल में भी रहे हैं। विजय रूपाणी ने भारतीय जनता पार्टी को उस समय से ज्वाइन किया हुआ है जब से वो बेहद, कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नींव के समय से, ऐसे समय में जब पार्टी बेहद कमजोर थी। आज जब पार्टी की स्थिति इतनी अच्छी है, एक स्ट्रॉन्ग, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी है, और सत्ता में होने के बावजूद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना विजय रूपाणी का कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े कर देता है। इस्तीफा देने के बाद लेकिन विजय रूपाणी ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा। विजय रूपाणी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा है। उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में गुजरात ने नए आयामों को छुआ है। पिछले 5 सालों में मुझे योगदान का जो भी अवसर मिला है उसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करता हूं। इसके आगे विजय रूपाणी ने कहा कि उनका मानना है कि गुजरात के विकास की यह यात्रा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ हमेशा आगे बढ़ती रहेगी, बढ़ेगी और बढ़नी भी चाहिए। उन्होंने कहा कि यही ध्यान रखकर मैंने पद से इस्तीफा दिया है। कहीं ना कहीं ये एक लाइन जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए उत्साह, ऊर्जा के साथ ये जो यात्रा है ये आगे बढ़नी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। उन्होंने ये नहीं लिखा कि आगे बढ़ेगी, आगे बढ़नी चाहिए। कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करता है कि क्या नरेंद्र मोदी, क्या भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके साथ विजय रूपाणी का तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, जिसके चलते 15 महीनों पहले चुनाव के इतने कम समय जब बचे हैं, विजय रूपाणी जैसे एक गंभीर व्यक्ति ने, विजय रूपाणी जैसे एक सीनियर नेता ने सडनली, अचानक एक इतनी बड़ी घटना हुई है, चौंकाने वाली घटना हुई है कि गुजरात के सीएम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एक बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पद से विजय रूपाणी ने इस्तीफा देते हुए ये कुछ बातें लिखी है। उन्होंने विधानसभा चुनाव के 15 महीनों पहले ही पद छोड़ दिया, जबकि दिसंबर 2022 में ही चुनाव होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एक सवाल है जो हमारे मन में, जो पूरी जनता के मन में, और ये भी एक सोचने की बात है कि जिस व्यक्ति के नाम पर चुनाव लड़े गए, अब उस स्टेट का मुख्यमंत्री कोई और होगा। 15 महीनों पहले आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी थी, आखिर ऐसी क्या जरूरत थी कि जिसकी वजह से विजय रूपाणी को 15 महीने भी और नहीं रुक सके और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा? या फिर कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के बोल सकते हैं दबाव में, या ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में और विजय रूपाणी में आपसी कुछ संबंध इस तरीके से थे कि उन्हें आपस में नहीं निभ पा रही थी, जिसके चलते उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। बहरहाल अभी खबरों में सिर्फ इतना ही मिला है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने के बाद विजय रूपाणी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा। इसके बाद उन्होंने कहा उनके नेतृत्व में, मार्गदर्शन में गुजरात ने नए आयामों को छुआ है। पिछले 5 सालों में मुझे जो योगदान करने का अवसर मिला उसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनका ऐसा मानना है कि गुजरात के विकास की यह यात्रा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक नए उत्साह और ऊर्जा के साथ
आगे बढ़नी चाहिए। कहीं ना कहीं ये एक जो पंक्ति है, ये जो एक लाइन है, ये सवाल भी खड़े करती है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन एक स्टेट का जो मुखिया होता है, वो मुख्यमंत्री होता है। ऐसा इस एक लाइन के पीछे क्या मकसद रहा होगा विजय रूपाणी का? बहरहाल ये सब आगे पता चलेगा। कुछ समय बाद जो भी राज हैं वो खुलकर सामने आ ही जाएंगे। विजय रूपाणी के इस्तीफे की वजह तक भी हम जरूर पहुंच जाएंगे, लेकिन तब तक इस पूरे मामले पर हमने नजर बनाई हुई है। आप देखते रहिए खबर 100 न्यूज, जनता की बुलंद आवाज।